ईद उल अजहा या बकरीद मुसलमानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल। मुसलमान इसे धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे ऑफिस के कलीग हैं, तो उन्हें इस बात की हमेशा एक हिचकिचाहट, एक एतराज रहता है कि भाई ये कैसा फेस्टिवल है, ये कैसा त्यौहार है जिसमें मासूम जानवरों को कत्ल करके मनाया जाता है। और उनके कुछ लोगों के तहत इस बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक गुनाह है, ये एक सिन है। यही नहीं, सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों में भी कुछ ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनको ये लगता है कि भाई ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, तो उनमें भी ये एतराज रहता है। तो ये बात आ जाती है, क्या क्या सच में कुर्बानी करना समाज के एतबार से गलत है? क्या इसमें कोई लॉजिक भी है? आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ये जो बकरीद का दिन है वो दूसरे दिनों के मुकाबले में सबसे बेहतर दिन है। जी हाँ, हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि सिर्फ वेजिटेरियन होने से, अगर आप किलिंग को सिन समझते हैं, तो वेजिटेरियन होने से क्या आप इस सिन से बच सकते हैं? हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो बॉडी ऊपर वाले ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें जो बॉडी दी है, क्या वो डिजाइंड की हुई है नेचुरली नॉन वेज खाने के लिए? हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने ईद उल अजहा को क्यों प्रिस्क्राइब किया, उसके कुरानिक वर्स क्या है। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईद उल अजहा में हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारी बातों को डिस्क्रिप्शन में करेंगे। एक बात याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे लॉजिक्स के बारे में पता चल पाए। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ओपन माइंड से देखें और समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो हम मुसलमानों को, मैनकाइंड को ये जो कुर्बानी का हुक्म दिया है, वो हुक्म के पीछे साइंस एंड लॉजिक क्या है। देखने की कोशिश करेंगे कि कुरान में बहुत सारे वर्सेस हैं कुर्बानी के मुतालिक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्स जो डायरेक्ट वर्स है जो कुर्बानी के मुतालिक है वो क्या है। कुरान में सूरा हज में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 में आता है, और ऊंटों को हमने बनाया तुम्हारे लिए, ऊंटों और कैटल्स को हमने बनाया तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां में, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः अल्लाह के नाम लेख लो उन पर वध करते हुए, यानी सैक्रिफाइस, कुर्बानी करते हुए खड़े करके, और जब धरती से लग जाएं उनके पहलू तो खुद खाओ उनमें से और खिलाओ उनमें से मिस्कीन तथा और फकीर को। इसी प्रकार हमने उसे मातेहत, उसे वश में यानी मातेहत में कर दिया है तुम्हारे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। मातेहत कर दिया, सब्जेक्टेड कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि कुर्बानी करते वक्त जो है, जो भी एनिमल्स होते हैं, ऐसा इंसिडेंस नहीं होता है कि जब वो कुर्बानी होती है, कोई भी एनिमल्स वगैरह जिसको जैसे अलग अलग एनिमल्स को किया जाता है, तो वो लोग सॉफ्ट, वो लोग इजी वे में सैक्रिफाइस हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मातेहत किया है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे एक दूसरी चीज कि जो कुर्बानी में जो गोश्त होता है या जो भी सैक्रिफाइस करने के बाद जो गोश्त होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। कुर्बानी के जो गोश्त होते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1/3 आप अपने लिए रखते हैं, 1/3 आप चैरिटी करते हैं, पुअर पीपल, जैसे कुरान के वर्स में लिखा है, 1/3 आप रिलेटिव्स और फ्रेंड को देते हैं ताकि उनसे क्लोजनेस, बॉन्डनेस बढ़े। तो इससे ये समझ में आता है कि सिर्फ 1/3 आप अपने लिए रखते हैं, बाकी 2/3 जो है वो आप अपने लिए नहीं रखते। वो सारे 2/3 या तो आप चैरिटी कर देते हैं, और उसमें से कुछ पोर्शंस आप अपने रिश्तेदारों को काइंडनेस, बॉन्डनेस बढ़ाने के लिए आप रखते हैं। ठीक है, ये है कुर्बानी के दिन होता है। ठीक है, अब आप सवाल ये उठता है, व्हाई दिस डे बेटर देन अदर डे फॉर बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये दिन जो ईद का दिन है, हमारे वेजिटेरियन भाई और नॉन वेजिटेरियन भाई दोनों के लिए सबसे बेहतरीन बरकत वाला दिन है ईद का दिन। तो आइए हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है कि भाई ये क्या, ये कैसी बात हम कह रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं कि भाई आप उस डे को फेस्टिवल मना रहे हैं जिस दिन में आप मासूम जानवरों का किलिंग करते, कत्ल होता है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दिन बेटर है दूसरे दिनों के मुकाबले में। वो कैसे? चलिए हम लोग ये देखते हैं। वेजिटेरियन भाई जिनको नॉर्मली प्रॉब्लम्स रहती हैं फॉर किलिंग ऑफ एनिमल्स रिलेटेड, फॉर फूड और एनी पर्पस, उनके लिए सबसे बेटर है। क्योंकि देखिए आम दिनों में क्या होता है, नॉर्मल डेज 364 डेज में जो भी नॉन वेजिटेरियंस जो फूड्स, नॉन वेज फूड्स के लिए जो किलिंग करते हैं, तो वो 100% खुद खा लेते हैं। ठीक है, अगर वेजिटेरियन के मुताबिक जो किलिंग करना है फूड्स, वो क्या है, सिन है, राइट।
मतलब किलिंग एनिमल्स, या जिसको कोई भी कैटल्स हो जो आप किल करते हैं, चाहे वो हैन हो, चाहे काउ हो, चाहे बीफ, चाहे ऑक्स हो, चाहे बफलो हो, चाहे कैमल हो, व्हाटएवर। तो जब आप किल करते हैं फॉर फूड पर्पस तो आप एक सिन कर रहे हो, इट इज फॉर वेजिटेरियन। नाउ अदर डेज, दूसरे दिनों में क्या करते हो, जब आप वो सारे के सारे फूड्स खा लेते हो तो आप 100 विदाउट गिविंग एनी चैरिटी, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग 100% सिन। बट ऑन द डे ऑफ ईद, ईद के दिन क्या होता है, बकरीद के दिन नॉनवेज खाने वाले ही बकरीद के दिन खाते हैं। ऐसे नहीं है कि जो और नॉर्मल डेज में वेजिटेरियन रहते हैं वो बकरीद के दिन नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो नॉर्मल डेज में भी नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, ईद के दिन में भी नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, ठीक है। तो अदर डे में वो तो 100% खा लेते हैं, लेकिन ईद के दिन में क्या है, ईद के दिन में ओनली 1/3 दे कंज्यूम, रेस्ट 2/3 दे गिव इन चैरिटी एंड टू द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू इंक्रीज देयर बॉन्डनेस, रिलेटिव और फ्रेंड, ताकि उनकी बॉन्डनेस को इंक्रीज किया जाए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर भी ये सिन है तो वो बकरीद के दिनों में क्या होता है, वो सिन का वो 1/3 पोर्शन ऑफ सिन वो लेते हैं, बाकी 2/3 वो चैरिटी करते हैं। चैरिटी तो वेजिटेरियन के मुताबिक भी एक गुड डीड्स है, तो गुड डीड्स आर मोर देन द इट इज डबल। गुड डीड जो है, जो 2/3 हो रहा है चैरिटी एंड बॉन्डनेस, वो 2/3 हो रहा है, वो 1/3 का डबल है, राइट। तो उस दिन अगर सिन भी है तो वो चैरिटी जब 2/3 हो जाती है तो वो 1/3 वाले सिन को कंपनसेट कर देती है, ठीक है। तो इट इज बेटर देन अदर डेज फॉर वेजिटेरियन, राइट। चलिए अब सेकंड, नॉन वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए बिकॉज वो तो नॉर्मली नॉन वेज फूड करते हैं। अब ये बताइए, कोई नॉन वेजिटेरियन बोले कि भाई हम नॉन वेज तो खाते हैं, नॉन वेज तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन किलिंग करना गलत है, तो आप उन नॉन वेजिटेरियन से पूछ लीजिएगा कि सर या मैम, आप ये जो नॉन वेज फूड खाते हैं क्या वो प्लांट्स पे उगता है, क्या वो ऊपर से टपकता है, वो कैसे आता है आपके पास? ऑब्वियसली इट इज बीइंग किल्ड इन द सेम वे। ऑल्दो हलाल का जो वे है वो बेटर साइंटिफिक एंड जो एनिमल्स हैं उनको कम पेन देता है, राइट, इन कंपैरिजन टू अदर वे। लेकिन इवन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम लोग मान लेते हैं कि बोथ वे इज हर्टिंग द नॉन एनिमल्स एंड ऑल व्हाटएवर, तो नॉन वेजिटेरियन जो है, जो फूड खाते हैं नॉन वेज, तो वो कैसे खाते हैं? उसको तो कोई ना कोई किल तो करता ही है ना, कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो करता है ना। तो नाउ उनको अदर डेज में प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर बकरीद में क्यों प्रॉब्लम होती है? द प्रोसेस इज सेम। फॉर ईटिंग नॉन वेज यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू किल एनिमल्स। अगर आप वो कर रहे हैं देन अदर डेज में भी आप मत करो, देन बिकम अ वेजिटेरियन। इफ यू कंसिडर दिस एज अ रॉन्ग, देन डू इट, आप अदर डेज में भी मत करो। तो नॉन वेजिटेरियन को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज वो नॉन वेज फूड हासिल बिना सैक्रिफाइस एंड किलिंग का होगा ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या किलिंग ऑन एनिमल फॉर फूड इज अ साइन ऑफ क्रूएल्टी? क्या अगर आप एनिमल को फूड पर्पस के लिए किलिंग करते हैं तो क्या ये क्रूएल्टी है? चाहिए हम लोग देखते हैं। पहले ये बता दीजिए कि नॉन वेजिटेरियन को क्या हम नॉन वेज फूड बिना किलिंग करके कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। हम लोग ये जानते हैं कि मेजॉरिटी हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है और वो डेली नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। आप 70% इंडिया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3 of the 4 पीपल, 3 से 4 पीपल जो है वो उनको फूड के लिए, नॉन वेज फूड के लिए किलिंग करने में कोई ऑफेंस या कोई सिन नहीं दिखता, ठीक है। व्हेन आई कोई भी एक नॉन वेजिटेरियन वो जानता है कि ये किलिंग करके या सेक्रीफाइस करके ही आया है, तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेजर रिलीजन नॉट एट ऑल फॉरबिड पीपल इन ईटिंग। मेजर रिलीजन ईटिंग नॉन वेज को फॉरबिड नहीं करती, मना नहीं करती। और हम लोग ये जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड आसमान से नहीं टपक सकता, ना ही प्लांट्स में उग सकता है। इट हैज टू बी गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, उसको सेम प्रोसेस के थ्रू जाना है। तो इसीलिए सारे नॉन वेजिटेरियन इस बात पे एग्री करते हैं कि फूड पर्पस के लिए, नॉट हंटिंग के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए नहीं, फॉर फूड पर्पस के लिए, आप खाने के पर्पस के लिए अगर कोई एनिमल्स जो अलाउड है उनको किल करते हैं तो ये ऊपर वाला की तरफ से ही बाय नेचर अलाउड है, तो आप उसमें कोई सिन है नहीं। अगर आपको लगता है सिन बकरीद के दिनों में, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अदर दिनों में भी मत खाइए, ठीक है ना। आइए दूसरी बात, 2.30 बिलियन चिकन, ये viral thread.com की रिपोर्ट के मुताबिक
और सिर्फ ये पुरानी रिपोर्ट्स है, आज की रिपोर्ट तो इससे ज़्यादा है। 2.3 मिलियन चिकन एवरी डे बाई KFC या पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड्स या जो भी नॉन वेज सप्लाई करते हैं, एटलीस्ट KFC इज चिकन के ऊपर ही मोस्टली इनका फूड्स रहता है, तो वो एवरी डे करते हैं। दैट इज 830 मिलियन ईयर। फॉर देम देयर इज अ बिजनेस, ये उनकी बिजनेस है। तो अगर आपको बकरीद के दिनों में प्रॉब्लम होता है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो KFC से होना चाहिए, आपको नॉन वेजिटेरियंस बर्गर्स या पिज़्ज़ा से होना चाहिए। वो लोग तो इससे ज़्यादा करते हैं बकरीद के दिनों में, तो एक सम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसको परफॉर्म करती है एक्टिविटीज। बट दिस इज 365 डेज राउंड द क्लॉक ये एक्टिविटीज फॉर बिजनेस पर्पस होता है, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरी चीज, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेशन वाइड एक सर्वे किया गया था ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, उसके हिसाब से 71% ऑफ इंडियन नॉन वेजिटेरियन है। दैट मीन्स वो लोग फूड पर्पस के लिए एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट मीन्स उनके लिए ये ऑफेंस नहीं है। तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स फूड पर्पस के लिए डेली नॉन वेजिटेरियन जो 71% ऑफ इंडियंस है, यानी 3 ऑफ द 4, 4 लोगों में से कम 3 लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि रेस्टोरेंट्स एंड नॉर्मली होम में इस नॉन वेजेस को अपने एज ए फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब ये तो बात आ गई नॉन वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन भाई से ये सवाल है कि क्या जो आप कहते हैं कि ये किलिंग सिन है, क्या हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं अगर हम लोग नॉन वेज नहीं खाएं? तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस के हिसाब से। हम लोग ये साइंस के हिसाब से जानते हैं कि प्लांट्स में भी लाइफ होते हैं। किलिंग अ लाइफलेस थिंग को किल करना वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके ऊपर लाइफ है उसको किल करना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सिन है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लांट्स के में भी लाइफ है और उनको भी पेन फील होता है और वो भी क्राई करते हैं, लेकिन उसका जो साउंड है वो हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है उसके, जो ह्यूमन बींग्स जो सुन सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी के बाहर होने की वजह से हम उनके क्राई, उनकी आवाज को नहीं सुन सकते। तो आर्ग्यूमेंट जो ये लोग कहते हैं कि किलिंग जो प्लांट से जो हम लोग फूड, वेजिटेरियन फूड करते हैं, वो परमिटेबल है, वो हम खा सकते हैं क्योंकि उसमें किलिंग नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ नहीं होती। तो ये बात पूरे के पूरे तौर पे गलत साबित होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज हासिल फूड नहीं खा सकता विदाउट किलिंग एनीथिंग। यानी प्लांट्स, एनिमल्स, किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, बिकॉज दे बोथ हैव लाइव्स। ठीक है, अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारी जो बॉडी है ऊपर वाले की तरफ से डिजाइन की गई है नॉनवेज फूड खाने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि फूड कंजम्पशन के एतबार से हम लोग के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं जानवरों में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो सारे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका नेचुरल एगनेस जो है मीट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर उनको आप नॉन वेज देंगे, जैसे काउ, शीप, लैम्ब, कैमल, इनको अगर आप नॉन वेज खाने देंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बाई नेचर उनका बॉडी वैसा बना नहीं है। ठीक है, तो उनका जो फूड कंजम्पशन, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके जो दांत वगैरह हैं इसी तरह से बनाया गया है कि सिर्फ ओनली वेज ही खा सकते हैं। इनको हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही बनाया गया है और उनका नेचुरल लाइकनेस भी है जो प्लांट्स और ग्रास को नहीं खा सकते। तो इसीलिए जैसे टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा है, अगर हम उस एनिमल्स को, अगर हम वेजिटेरियन फल, फ्रूट या प्लांट्स खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह थर्ड सेक्शन आता है ओमनीवोरस एनिमल, जो ग्रास और मीट दोनों को ही ईट कर सकता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को ही डाइजेस्ट कर सकता है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप देखेंगे कि हम लोग ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो गॉड ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसा ही बना के रखा है, ना कि कार्निवोरस के जैसे जो घास फूस या वेज नहीं खा सकते, ना कि हर्बीवोरस के थ्रू जैसे वो मीट वगैरह नहीं खा सकते। हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों खाने की कैपेसिटी है। हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, बाइल पिगमेंट्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि स्पेशली मीट को डाइजेस्ट करने के लिए किया। अगर ऊपर वाले को चाहती कि हम लोग नहीं खाते तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह आप हमारा जो टीथ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोगों को कैनाइन टीथ जो कार्निवोरस एनिमल्स का होता है वो भी दिया गया ताकि हम लोग मीट को स्वेलो वगैरह कर पाए, और उसी तरह हर्बीवोरस के हिसाब से किया गया। अब यहीं से बात आ जाती है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सिर्फ हर्ब्स खाने के लिए दिया जाता, तो इस तरह के लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम या टीथ वगैरह हम लोग को नहीं दिया जाता। तो और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि एनिमल्स और प्लांट दोनों की लाइफ है। तो अगर हम लोगों को चाहिए जैसे वेजिटेरियन के एतबार से कि भाई आप किसी को किल नहीं करो, आप किसी को सैक्रिफाइस नहीं करो, बिना सैक्रिफाइस किए आप अपनी फूड हैबिट्स को
फूड ग्रहण करो, तो आप बताइए प्लांट्स एनिमल बोथ में लाइफ है, तो हम लोग कैसे फूड्स खाएं, तो क्या फूड खाएं जिसमें, क्योंकि प्लांट्स में भी तो लाइफ है, एनिमल्स में तो लाइफ है, तो क्या चीज, कैसे हम लोग अपने फूड्स को, फूड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो ये आपसे सवाल है। तो ओवरऑल टोटल ये पता चलता है कि 71% ऑफ द पॉपुलेशन सर्वे के हिसाब से नॉन वेज है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब। तो हम ये कह नहीं सकते कि 71% और 3/4 ऑफ द 3 आउट ऑफ 4 पर्सन आर डूइंग थिंग। ईद उल अदा के दिन में कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं होता है, जो यूजुअली नहीं होता है वो चीज स्पेसिफिक होता है। अगर नॉर्मली 364 दिन नॉर्मली अगर नॉन वेजिटेरियन खाना सिन नहीं है, तो ईद उल अदा के दिन भी सेम चीज है, वो सिन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल डेज में नॉन वेजिटेरियन ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है बिना किलिंग किए हुए, तो ईद उल अदा के दिन भी वैसा होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ईद उल अदा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जाएंगे ईद उल अदा का। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो प्रॉफिट है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको एक ख्वाब आता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अपने यंग सन इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अल्लाह के लिए। प्रॉफिट जो होते हैं, जो नबी होते हैं, उनको जो ख्वाब आता है वो एक रियल रेवलेशन होता है, वो एक रेवलेशन होता है, यानी वही होती है अल्लाह ताला की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट का ड्रीम्स, तो प्रॉफिट इब्राहिम वो समझ चुके थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका इंस्ट्रक्शन है। तो वो अपने बेटे से कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो क्योंकि प्रॉफिट इब्राहिम का वैसा तरबियत था, उनकी वैसी टीचिंग्स थी, जिसकी वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखिए, वो भी एक प्रॉफिट थे, वो कहते हैं इतनी यंग एज में कि ऐ मेरे अब्बा, आप प्लीज घबराइए मत, आपको अल्लाह ताला से इंस्ट्रक्शन है, आप उसे फॉलो कीजिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रेडी हो जाते हैं सैक्रिफाइस होने के लिए। प्रॉफिट इब्राहिम जिनके इतने बूढ़े अवस्था में एक बेटा होता है, और उस बेटे को, यंग बेटे को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह के लिए, ये जानते हुए कि उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उनकी जो ईमान की ताकत थी, उनकी जो टेस्ट थी, अल्लाह ताला वो दिखाना चाहता था, और वो देखना भी चाहता था, दूसरे को दिखाना भी चाहता था, जिसकी जो चीज़ ता क़यामत तक लोग इसका एक एग्जाम्पल रहे। तो अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा टेस्ट उनसे दिया, और उस टेस्ट में वो 100% पास हुए। वो उन्होंने, बेटा भी एग्री हो गया और वो भी एग्री हो गए, और दिल पे पत्थर रख कर वो छुरी लेके रेडी हो गए कि अब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी चलाएंगे। तो अल्लाह तो सिर्फ उनसे टेस्ट लेना चाहता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है। तो अल्लाह ताला ने जैसे ही उन्होंने छुरी लेके अपने बेटे के ऊपर चलाने के लिए रेडी हुए, दिल पे हाथ रखकर अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह में एक लैम्प को ले आया, और छुरी लैम्प के ऊपर चली, उनके बेटे के ऊपर नहीं चली। तो और अल्लाह ताला ने उनको बताया, इब्राहिम तू अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई मैसेज दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और ये बताया कि ये एक टेस्ट था, ये एक इम्तिहान था। लेकिन अल्लाह ताला को ये इम्तिहान पे जो उनका सक्सेसफुल होना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने ये जो अरकान है, ये जो कुर्बानी है, ये जो सेक्रीफाइस एक्टिविटी है, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम में ये रख दिया, ताकि क़यामत तक जब तक रहेंगे तब ये चीज़, इस चीज़ को, इस एक्टिविटीज़ को किया जाएगा ईद उल अजहा के मौके पे, और याद किया जाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है। ठीक है, तो इसीलिए कुर्बानी किया जाता है। कुरान में सूरा 37 में वर्स 99 to 105 में कहते हैं, ही से आई विल गो टू माई लॉर्ड, मैं लॉर्ड के पास जाऊंगा, वो मुझे गाइड करेगा। ओ माई लॉर्ड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे रब, मुझे एक अच्छा बच्चा दे, एक नेक बच्चा दे। तो मैंने, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उसे खुशखबरी दी एक बच्चे की आने वाली। जब वो बच्चा सीरियस वर्क ऐसे एज में पहुंच गया जब वो हाथ बढ़ा सकता था, तो वो कहते कि ओ माय सन, आई हैव सीन अ विजन दैट आई ऑफर यू इन अ सैक्रिफाइस, कि वही चीज़ मैंने बताया, कि जो इसके बारे में पूरे तफसीर में जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ इस वर्सेस में किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ईद उल अजहा में हम लोग करते क्या हैं। जब हम लोग ईद उल अजहा सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान जो है ऑनर करते हैं, रिमेंबर करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने हम लोगों को सुप्रीमेसी दी है, हम लोगों को एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर, जानवरों से ऊपर दर्जा दिया है, और हम लोगों को परमिट किया है, अलाउ किया है कि आप ईट करो मीट। सिर्फ
लेकिन जब आप किसी एनिमल्स वगैरह को किल करते हो, सैक्रिफाइस करते हो आप खाने के लिए, तो उसमें अल्लाह का नाम लेकर उनकी जान लो, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक्ट है। अदरवाइज आप जितने भी जानवर कत्ल करते हैं तो आप उनके बनाने वाले के नाम से करते हैं, क्योंकि वो उनके ही तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर जब आप उसके कत्ल करते हैं तो ये भी आप एक भले काम कर रहे हैं। इन अदर वे आप कोई मजाक में या विदाउट सेइंग एनीथिंग जब आप किसी की लाइफ ले रहे फॉर फूड पर्पज, आप अल्लाह का नाम लेके कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ गुड थिंग। मुस्लिम जो स्लॉटर जो एनिमल्स करती है सेम वे थ्रू आउट द ईयर, अल्लाह का नाम लेके, जैसे हम लोग हलाल प्रोसेस करते हैं। हम लोगों को ये रिमाइंड किया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो सेक्रीफाइस। अब अल्लाह ताला चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? इट इज नॉट देयर मीट नॉट देयर ब्लड दैट रीचेस अल्लाह, इट इज योर डिवोशन दैट रीचेस इट। ना ही खून ना ही गोश्त अल्लाह ताला के पहुंचता है। अल्लाह ताला के पास तो कुछ नहीं पहुंचता। आपने देखा 1/3 और 2/3 कहा जाता है। सिर्फ हम जिस नीयत, जिस सिंसेरिटी के साथ उस अहकाम, उस एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं जो, और याद करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सेक्रीफाइस, वही चीज, वो इंटेंशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंचे। तो अल्लाह ने इस वर्स के थ्रू स्पेसिफाई कर दिया ह्यूमन काइंड को कि अल्लाह को मीट और ब्लड की जरूरत नहीं है। अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है, अल्लाह खुद समद है। लेकिन जो हमारा तकवा है, हमारी पाइटी है, हमारी पायसनेस है, हमारी सिंसियरिटी है, वही अल्लाह ताला को पहुंचती है। जो ये सैक्रिफाइस है, ये सिर्फ परंपरा और एक रिचुअल्स नहीं है, एक राइट्स नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा चीज़ है। ये चीज़ हम लोग जब चैरिटी करते हैं तो एक चैरिटेबल एक्ट ही आती है, प्लस अल्लाह के लिए जो कुर्बानी करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वाक़या है वो याद आता है, प्लस जब अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को देते हैं तो इससे एक बॉन्डनेस और स्ट्रेंथन होता है। और ये सैक्रिफाइस जो कुर्बानी है, ये एक एसेंस ऑफ लाइफ है। और हम लोग इसीलिए अपने मनी, अपनी कंफर्ट, अपने टाइम अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए 10 बार सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम दिए, नमाज पढ़ना, लोगों की मदद करना, इन सब के लिए खैरात करना, पैसे देना, अपनी टाइम निकालना, इन सब के लिए, किसी के लिए भी हमें ये सब सैक्रिफाइसिंग चीज़ों में आती है। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी से हम लोगों की सोल को भी एक मैसेज मिलता है कि देयर द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस इन द लाइफ। तो अगर आपको इसी तरह, जिस तरह हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि भाई ये जो ईद उल अज़हा में कोई नई चीज़ नहीं होती है, फॉर ए नॉन वेजिटेरियन सेम चीज़ जो 364 डेज होता है वही चीज़ होती है। फॉर वेजिटेरियन ये और बेटर डे है कि अगर आप इसको सिंह समझते हैं तो ये 1/3 होता है, और उसके बनिस्बत उसके डबल यानी 2/3 चैरिटी होता है। तो चैरिटी जो है गुड डीड है, गुड डीड बैड डीड को रिप्लेस कर देती है, अगर भी आप मानते हैं कि अगर ये सिन है। लेकिन ऑल दो ये तो सिन तो है ही नहीं, ये तो गुनाह है ही नहीं। एंड वेज बिना, क्योंकि आप कोई फूड ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे विदाउट किलिंग प्लांट्स वगैरह कुछ भी। और प्लांट्स डू हैव लाइफ, प्लांट्स में भी लाइफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये सब धर्मों में मेजोरिटी में लिखा गया है कि हम नॉनवेज फूड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लॉजिकली एंड विद कॉन्शियस चीज़ों को सोचें। और ईद मुबारक, इस पर्व से, इस फेस्टिवल से आपको कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहती। ये ऊपर वाले की का दिया हुआ एक इंस्ट्रक्शन है जो वर्ल्ड वाइडली सेलिब्रेट होता है, करोड़ों मुस्लिम्स इसे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और भी मिसकंसेप्शन है उसके लिए कुरान पढ़ें, और अगर कुरान के लिए चाहिए उसके PDF को भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। ज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से जो एक फेस्टिवल हुआ है मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपका कोई भी राय हो आप प्लीज़ अपने कमेंट में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। फिर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए जो मिसकंसेप्शन रिलेटेड क्लैरिफाई करना है। ज़ाकल्लाह खैर।